इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी, तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के बाद नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पूरी तरह से हम तैयारी करें, ताकि अगर थर्ड वेव आती है, अगर बहुत भयानक होती है, तो सरकार उस वक्त जनता के लिए तैयार हो। इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से दिल्ली सरकार के अंदर चल रही हैं और कल लगभग 6 घंटे तक मैंने 2 अलग अलग मीटिंग ली, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, जिन ऑफिसर्स ने अभी कोरोना के दौरान काम किया था उनके साथ बात की। हमने 2 कमिटीज़ बनाई हैं, उन दोनों कमिटीज़ के साथ मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की। एक चीज़ हम लोगों को ये तय करनी थी, इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है, तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000, एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे ज्यादा की पीक आएगी तो हम तैयार नहीं हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक तरह से 37,000 के बेस के ऊपर अगर हम तैयार हो गए तो फिर अगर उससे भी कहीं ज्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग, उसकी भी, अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी उसके लिए हम ज्यादा तैयार हो पाएंगे। तो 37,000 को एक तरह से बेस माना जा रहा है। 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले होने चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, अब कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें अब कैलकुलेट की जा रही हैं। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल, वो अलग से अपनी तैयारी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगी। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अल्टीमेटली अपने को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, केंद्र सरकार के सहयोग से अपने को ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली तब तक दिल्ली में त्राही त्राही मच गई थी। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की गई है और उन्हें 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्लांट, 420 टन ऑक्सीजन तो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है और 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा 18 महीने लगेंगे, लेकिन जो भी है शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे दिल्ली में, दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में। तो 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ये 64 ऑक्सीजन प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। अब ये जो हमने डिसाइड किया कि 37,000 केसेस की पीक के हिसाब से हम काम करेंगे, तो उसके हिसाब से
तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत होगी, कितने आईसीयू बेड्स की जरूरत होगी। उसके हिसाब से फिर तय किया जाएगा कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने 6000 सिलेंडर चाइना से इंपोर्ट किए थे, तो और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होगी और कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत होगी। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली सरकार खरीदने जा रही है। दवाइयों को लेकर 2 अहम निर्णय किए गए। एक तो ये कि इस वेव में ये देखा गया कि व्हाट्सएप खूब तेजी से, व्हाट्सएप के ऊपर दवाइयां खूब तेजी से प्रिस्क्राइब की जा रही थी और उसके ऊपर मतलब बात फैल जाए कि ये दवाई बड़ी अच्छी है, तो पूरे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर उस दवाई की अफरा तफरी मच जाती है। तो एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी। अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से कोरोना में फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को मुहैया कराने की कोशिश करेगी, और डॉक्टर अगर कहते हैं कि ये दवाई बिल्कुल बेकार है, इससे कोरोना में कोई फायदा नहीं होगा और लोग इसके पीछे भागना बंद करें, तो जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि इस दवाई के पीछे भागना बंद कीजिए। एक ये। दूसरा, जो जो इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं, उसका कितना बफर, कितना स्टॉक चाहिए होगा उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा। एक्सपायरी डेट्स किस दवाई की कितनी है, एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी दवाइयों का बफर स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर जरूर, और प्राइवेट अस्पतालों के भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वो भी अपने बफर स्टॉक्स इस तरह से तैयार रखें ताकि अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स बनाई जा रही हैं LNJP हॉस्पिटल में और ILBS में, ताकि हमें भी पता रहे कि दिल्ली के अंदर जो भी वेरिएंट आ रहा है वो वेरिएंट कौन सा वेरिएंट है, पुराने वाला है या कोई नया वेरिएंट आ गया है, और हमें इस बारे में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कल चर्चा हुई, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सरकार पूरी तरह से 24 घंटे लगी हुई है इसमें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, उसके पहले हम कोशिश करेंगे अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। कई महत्वपूर्ण बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है। और आपको बता दें कि दिल्ली में अब अनलॉक के बीच रियायतों को बढ़ा दिया गया है। जी हां, देखिए अब दिल्ली के अंदर जल्दी ही 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो चलने शुरू हो जाएंगे, साथ ही मॉल्स भी अब दिल्ली के अंदर खुलने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि देखिए मामले अब धीरे धीरे क्योंकि कम हो रहे हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी अब तेजी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी, यश शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। यश, अब लॉकडाउन के बीच दिल्ली के अंदर रियायतों को बढ़ाया जा रहा है, मेट्रो 50% कैपेसिटी के साथ खुलने जा रही है, साथ ही मॉल भी खुलेंगे, और क्या कुछ रियायतें मिलने वाली हैं दिल्ली वालों को? देखिए, बिल्कुल पिछले जब रविवार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए थे, उसके बाद लगातार उन्होंने कहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया अब दिल्ली में शुरू होने वाली है, और इसी के तर्ज पर अब से सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ऑड इवन के तौर पर दिल्ली में दुकानें खुलेगी। यानी सोमवार को एक दिन दुकान खुलेगी, दूसरी दुकान मंगलवार को खुलेगी, और इसी के साथ साथ जो नाइट कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा। यानी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक जो कर्फ्यू है, जो कोरोना कर्फ्यू है, वो तो लागू रहेगा। इसी के साथ साथ 50% की क्षमता के साथ साथ मेट्रो भी जो है अब वो सोमवार से चलने लगेगी, और इसी के साथ साथ 50% की स्तर पर प्राइवेट ऑफिसर्स को भी जो है इजाजत दे दी गई है। तो यानी साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले लगातार कोरोना संक्रमण के दिल्ली में कम हो रहे थे, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 500 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, वहीं 50 लोगों की मौत हुई, और अब जो संक्रमण दर है वो 1% के भी नीचे चला गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा गया था, WHO की तरफ से भी कहा गया था कि अगर 1% से कम कहीं पे संक्रमण दर है तो फिर वहां पर रियायतें जो है वो दी जा सकती है, और इसी प्रक्रिया के तहत अब दिल्ली जो है वो अनलॉक बिल्कुल यश 50% अब कैपेसिटी के साथ मेट्रो की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। जाहिर तौर पर यह राहत भरी खबर है दिल्ली वालों के लिए, लेकिन इसी के साथ तीसरी लहर को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने यहां पर कहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, एक्सपर्ट द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, उसको लेकर भी अब सरकार सतर्क है।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि जब दूसरी लहर लगातार भारत देश में आई थी उसके चलते कहीं ना कहीं देखा गया कि लापरवाही बरती गई, सरकारें तैयार नहीं थी। लेकिन तीसरी वेव को देखते हुए अब सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो अब पूरी तरीके से प्रयासरत है और लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो हालात देश में दूसरी लहर में देखने को मिले वो तीसरी लहर में देखने को ना मिले। इसी के चलते अब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की गई, ऑक्सीजन टैंकर की बात की गई, ऑक्सीजन तमाम प्लांट जो है वो विदेश से आने हैं उन्हें किस तरह से यहाँ पर इंपोर्ट कराया जाएगा, उसके बाद लोगों को दिया जाएगा, इसको लेकर बात हुई। एक साफ बात ये भी कही कि जो दवाइयों को लेकर जिस तरह से व्हाट्सएप पे चल रहा था तो उसके हिसाब की भी बात की गई। तो तमाम वो विषय आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए, अनलॉक की प्रक्रिया के बताने के साथ साथ कि आगे की तैयारी दिल्ली सरकार की किस तरह से होने वाली है और आने वाले समय में किस तरह से ये पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं जो ठीक होगी, ताकि तीसरी लहर में अगर बच्चों को भी इससे ज्यादा असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो भयावह स्थिति है वो वापस दिल्ली में देखने को जिस तरह से लगातार ही कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है, बच्चे ज्यादा इसकी चपेट में आ सकते हैं, ऐसे में ये भी यहाँ पर कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से कि अलग से उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, अलग से बेड, अलग से ऑक्सीजन मास्क, इसकी व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। देखिए बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि अगर कोई उम्र वाले इंसान को अगर किसी तरह का कोरोना का खतरा होता है तो उसके लिए अलग चीजें होती है और वहीं बच्चों को इस हिसाब से ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो लगातार बच्चों की कहीं ना कहीं कमी होती है और अगर ऐसे में बच्चों को तीसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी काफी ज्यादा जरूरी बनती है। तो इसी के चलते अब जो कोरोना हेल्थ केयर सेंटर लगातार दिल्ली सरकार ने बनाए हैं वो अब बच्चों के लिए भी बनाए जाएंगे, तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लिया जाएगा। चाहे बात करें सरकारी स्कूल की, सरकारी स्कूलों में जो है बेड लगाए जाएंगे बच्चों के लिए अलग से और पूरी व्यवस्था जो है बच्चों के हिसाब से अलग होगी। तो क्योंकि साफ तौर पर तैयारियां करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं कर देंगे तो कहीं ना कहीं लापरवाही फिर से बढ़ेगी और जिसके चलते खतरा जो है वो वापस दिल्ली में मंडरा सकता है। तो अब तैयारी जो है वो दिल्ली सरकार की पूरी है। बिल्कुल, यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिस तरह से दूसरे लहर के समय कोरोना के ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी देखी गई, उसके कारण ज्यादा मौतें भी हुई हैं, ऐसे में उसके लिए अब 25 ऑक्सीजन के टैंकर खरीदे जाएंगे अलग से, साथ ही कई ज्यादा टन में अब ऑक्सीजन अलग से स्टोर भी किया जाएगा दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए दूसरी लहर थी और उसके बाद जब भयावह स्थिति जो है वो दिल्ली में देखने को मिली कि लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो 200-300 के पार जाता गया और उस समय जो सबसे ज्यादा दिक्कत यही आई थी कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करा जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की जिस तरह से कमी लगातार हो रही थी, उत्पादन इतना नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते ये सारी दिक्कतें आई। लेकिन अब क्योंकि जब केंद्र सरकार की तरफ से भी ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को मुहैया कराई जा रही थी, जब भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन टैंकर नहीं थे जिसकी वजह से उन ऑक्सीजन को जो है मूव नहीं कर पाए, इसी के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे जहां पर खुद ऑक्सीजन बनाया जाए, ना ही स्टोरेज था। बात करें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जहां पर पूरी तरीके से कोविड का वहां पर पूरी चीजें देखी जाती है, वहां पर भी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। तो अब जो है दिल्ली सरकार ने स्टोरेज की व्यवस्था की है, टैंकरों को आयात कर रही है और लगातार जो मैट्रिक टन बढ़ाने की बात दिल्ली सरकार की तरफ से की गई, तो कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन मिल रहा है, स्टोरेज की व्यवस्था हो रही है। तो अब जो तीसरी लहर आएगी उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया यश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, रात भर ये ऐलान ये दिल्ली वासियों के लिए है। अनलॉक की प्रक्रिया के बीच अब दिल्ली के अंदर 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो और मॉल खुल रहे हैं, लेकिन इस बीच आप ध्यान रखें, अनलॉक जरूर हो रहा है लेकिन अभी भी सावधानी बरतनी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।